यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है रेलवे की ओर से 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी तक जारी किए जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब रेलवे की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। टेंडर संबंधित नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, कौन सी रिक्रूटमेंट के लिए ये टेंडर जारी किया गया है और आपकी जो पहली परीक्षा होगी वो कब तक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, ये वो टेंडर नोटिस है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। आइए देखते हैं इसमें कंप्लीट डिटेल्स क्या नोटिस में दिया गया है और ये कौन सी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये टेंडर उसके लिए जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में और फाइनली वीडियो के अंत तक आपको पता लग ही जाएगा ये कौन सी एग्जाम के लिए टेंडर नोटिस जारी किया गया है। सो ये जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर आरआरबी की ओर से जारी नहीं किया गया है। ठीक है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की ओर से जारी किया गया है। जैसे आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो पर्टिकुलर एक आरआरबी के नाम से जारी नहीं होता, वो सभी आरआरबी के नाम से जारी होता है। इसी प्रकार ये जो टेंडर नोटिस जारी हुआ है ये सभी आरआरबी की ओर से जारी किए गए हैं। ठीक है, हालांकि जो इंडियन रेलवे की टेंडर वाली वेबसाइट है वहाँ पर जो इस टेंडर का नोटिस का नाम दिया गया है वहाँ पर आरआरबी मुंबई के नाम से ये नोटिस दिया गया है, लेकिन जो आप ये बुकलेट देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है ये ऑल पर्टेनिंग आरआरबीज की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, नोटिस जारी किया गया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगे गए हैं जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनसे, और स्पेशली इस टेंडर नोटिस में बताया गया है कि हमें एक ईसीए की ज़रूरत है। स्पेशली जो रेलवे रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होंगे, पैनल्स होंगे, उन सब के लिए इसमें बताया गया है। ये जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है ये किस लिए जारी किया गया है? फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पे लेवल 7 ऑफ वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए नाम नहीं लिया गया है, किसी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ें मेंशन कर दी गई है कि ये जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है ये सभी आरआरबी की ओर से जारी किया गया है और रेलवे के जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे ये सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए टेंडर नोटिस जारी किया गया है। तुम्हें कोई ये बताएगा कि ये टेंडर नोटिस जारी किया गया है आरपीएफ का या फिर एएलपी का? सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है ये वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन की ओर से जारी किया गया है। जैसे कि आपको पता है रेलवे की ओर से एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले हम एएलपी के लिए टेंडर लेके आएंगे, फिर टेक्नीशियन के लेके आएंगे, फिर आरपीएफ का लेके आएंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता रहा तो सारे साल भी रेलवे की ओर से टेंडर कंप्लीट नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एक सिंगल टेंडर जारी किया गया है। ये सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। आइए देखते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। इसमें बताया गया है, ये आप टेंडर नोटिस यहाँ पर देख सकते हो, ये टेंडर नंबर दिया गया है और जो टेक्निकल बिड होगी वो 14/5 को होगी, यानी कि एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, आने वाली आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आइसोलेटेड पैरामेडिकल, ठीक है, कोई सी भी रिक्रूटमेंट हो उन सभी रिक्रूटमेंट के लिए जो टेंडर नोटिस फाइनल कर लिया जाएगा लगभग 14 मई को यहाँ पर टेक्निकल बिड लगाई जाएगी इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं लिया गया है, सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है, जो ऑनलाइन ओपन जो होगा टेंडर का ये 14/5 को टेंडर आपका ओपन हो जाएगा। 2 पैकेट सिस्टम में ये टेंडर रखा गया है, यानी कि इसमें क्या होता है, पहले टेक्निकल बिड लगेगी, फिर फाइनेंशियल बिड के बाद ही आपका जो टेंडर होगा वो फाइनल होगा। एक बदलाव यहाँ पर रेलवे की ओर से जरूर इसमें किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि जो भी कंपनी हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रही है, यानी कि अभी आप आवेदन जो कर रहे हो वो कंपनी और आपकी ईसीए कंपनी दोनों सेम नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों ही कंपनी जो होगी ये अलग अलग कंपनियां होगी।
कोई एक कंपनी 2 कार्य रेलवे की ओर से नहीं करेगी। ठीक है, ये बदलाव आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में टेंडर के नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन 14/4 को आपका टेंडर नोटिस जारी किया गया है। डेट प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो होगी वो 24/4 को होगी। उसके बाद में जो भी भर्ती बोर्ड के संबंधित टेंडर नोटिफिकेशन वाली कंपनी को कोई डाउट हो गए उसकी लास्ट डेट बताई गई है 14/5, और 14/5 को ही आपका जो टेक्निकल बिड होगा वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि आप 1 मंथ का टाइम आप यहाँ पर मान सकते हो, 1 महीने का समय टेंडर के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इसके बाद में बताया गया है कि टाइप ऑफ सीबीटी। ठीक है, देखिए ये किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन नहीं है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि सिंगल किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन होता तो लगभग यहाँ पर टेक्नीशियन की अब मानकर चलो तो वहाँ पर सिंगल एग्जाम होता, आरपीएफ के लिए लेके चलते तो वहाँ पर भी सिंगल एग्जाम होता, लेकिन यहाँ पर एएलपी की यदि आप बात करोगे तो लगभग वहाँ पर सीबीएटी भी होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर वेरियस जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उनकी बात की गई थी। यहाँ पर बताया गया है जो ईसी होगी उसकी कंडक्ट कराने होंगे सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी और सीबीटी एसटी। ठीक है, सीबीटी एसटी से आप समझ चुके होंगे कि ये लगभग एनटीपीसी तक ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये टेंडर होगा, यानी कि वो टेंडर कंप्लीट कर रहा होगा। आपकी जो स्टेनो की जो रिक्रूटमेंट होती है आइसोलेटेड में उसको भी कवर करेगा। और इसके लिए अनुमानित बताया गया है कि अप्रोक्सीमेट लगभग 1,60,00,000 बच्चों के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी इन सभी रिक्रूटमेंट के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इसमें चीज़ें बताई गई है इस टेंडर नोटिस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आगे बताया गया है कि जो ईसी होगा एग्जाम कंप्लीट कराने के बाद लगभग अप्रोक्सीमेट विद इन 10 डेज में आंसर की उनको जारी करनी होगी। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन पेपर अलोंग विद रिजोल्व एंड फाइनलाइज बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी विद इन 10 डेज। ठीक है, जो आंसर की होगी, आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन कैंडिडेट की ओर से जारी किया जाएंगे उनको विद इन 10 डेज आपको पब्लिश करना होगा। ठीक है, विद इन 10 डेज। और इसके बाद में बताया गया है फाइनल आंसर की के विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट जारी करना होगा। ठीक है, रिजल्ट भी यहाँ पर बता दिया गया है। ये जैसे मानकर चलिए कि आप जैसे रेलवे की ओर से कैलेंडर भी जारी किया गया है, लगभग 3 रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे भी जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर सभी रेलवे की, जैसे कि रेलवे की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम प्रत्येक वर्ष रेलवे की रिक्रूटमेंट लेके आएंगे और लगभग अपने जो सभी रिक्रूटमेंट हो गए उसको 1 साल के साइकिल में कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि कितने दिन के अंदर अंदर क्या प्रोसेस ईसी को कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखिए आंसर की के लगभग जैसे ही आपके फाइनल आंसर की आएगी उसके साथ लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट के संबंध में यहाँ पर समय दिया गया है। ठीक है, तो और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बात की गई है। ठीक है, मैन पावर से संबंधित, सेंट्रल अलॉटमेंट से संबंधित। ठीक है, सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए बताया गया है कि लगभग जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले दे दिया जाएगा और लगभग 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी बताए जाएंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग 15 रीजनल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बताई गई हैं इस टेंडर नोटिस में। काफ़ी बड़ा ये टेंडर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इसमें लगभग 10 से 15% ही चीज़ें ऐसी है जो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई है, जिससे कैंडिडेट को ये पता लग जाए कि एटलीस्ट इस टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग आपकी जो आने वाली रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसमें कब क्या चीज़ें हो रही होगी। नोटिस जारी कर दिया गया है रेलवे की ओर से। जैसे कि आपको पता है रेलवे की ओर से लगभग 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, लगभग 4 से 5 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और रेलवे की ओर से जारी किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर नहीं है। ठीक है, इसमें सभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो सभी टेंडर इसमें कंप्लीट हो रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं कि आपका जो पहली जो परीक्षा है वो कब तक हो रही होगी। लगभग एएलपी की जो परीक्षा है वो कब तक स्टार्ट हो रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वो टाइमलाइन है जो रेलवे की ओर से जारी की गई थी स्पेशली एएलपी के लिए। एएलपी के लिए जो सीबीटी 1 बताया गया है वो बताया गया है लगभग जून में कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर आप देख चुके हो जो टेंडर नोटिस बताया गया है कि टेंडर नोटिस में जो आपका
कंप्लीट होगा वो टेंडर नोटिस की डेट बताई गई है 14 मई सॉरी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलो कि मई एंड तक आपका जो टेंडर नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ईसीए का जो फाइनलाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ईसीए का फाइनलाइजेशन मई एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगभग जून, ठीक है, जून एंड तक आपको जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है आपका एएलपी का वो मिल रहा होगा आपको, ठीक है फ्रेंड। इसके संबंध में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी आपको यही चीज़ें हमने बताई थी। लगभग जून एंड में ही आपका जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी यही अपडेट आपको देनी है कि रेलवे की ओर से जो वेरियस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनके लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आपकी जो परीक्षा है वो लगभग जून में, आप यहां पर मानकर चलिए कि जून एंड में आपकी एएलपी वालों की परीक्षा हो रही होगी, ठीक है। एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी जितना टाइम लगेगा केवल और केवल एएलपी की परीक्षा में ही लगेगा, ठीक है। यदि परीक्षा लेट होती है तो लगभग 10 से 15 दिन केवल और केवल एएलपी की परीक्षा लेट होगी। बाकी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ये ऑन टाइम आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है ये वेरियस रिक्रूटमेंट के लिए जारी किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।